दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं गुजरों की ढाणी में, जहाँ पर इन्होंने एक बकरे को कह रहे हैं कि भैंस के लिए जो दाना मिश्रण रखा हुआ था वो खिला दिया। अब ये कभी कभी चिल्ला भी रहा है और 2 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है, माँ का दूध भी नहीं पी रहा है। इसकी उम्र 2 महीने और 20 दिन बताई जा रही है। ये ऐसे ही खड़ा है, बस कभी कभी चिल्लाता है और बिल्कुल ऐसे खड़ा है। जब इसे चलाएंगे थोड़ा सा चलेगा, लेकिन जब भी हाथ लगाएंगे, जितने में देखिए मौर्य ने हाथ पकड़ा, चिल्लाने लग गया। यहाँ पर देख रहे हैं एसिडोसिस तो नहीं है कहीं, अब खिलाया है तो एसिडोसिस एल्कलोसिस हो सकता है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से हिला रहे हैं। ये क्लियर कट एसिडोसिस मिला है इन्हें। और ऐसी कंडीशन में अगर हम मान लीजिए इसको यूं ही छोड़ देते हैं, ये देखिए मौर्य भाई कंफर्म कर रहे हैं कि कहीं है या नहीं, सभी को सुना रहे हैं, आराम से सुनाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर इसको एसिडोसिस हो रखा है। ऐसी कंडीशन में कई बार क्या करते हैं, हम लापरवाही कर देते हैं और यूं ही छोड़ देते हैं इंजेक्शन वगैरह लगा करके कि हो सकता है ये ठीक हो जाए। लेकिन इतना एसिडोसिस अगर नहीं निकाला गया तो मेरे हिसाब से ठीक होना मुश्किल है। ठीक हो भी गया तो उसको काफ़ी समय लगेगा, कई दिन, मतलब 3-4 बार भी ड्रिप लगानी पड़ सकती है। और फिर भी अगर बचे या ना बचे वो अलग बात है, क्योंकि ये जो चिल्ला रहा है ना, ये गलत चिल्ला रहा है। एसिडोसिस जब ज़्यादा होता है तो उस समय पेट में दर्द होता है, स्पास्मोडिक कोलिक होता है, तो उस वजह से फिर वो बहुत ज़्यादा जो है वो चिल्लाने लग जाता है। वो कंडीशन सीरियस ही मानी जाती है। जहाँ पर भी अगर पेट में पानी बोल रहा है और बकरा बकरी चिल्ला रहा है, तो वहाँ आप क्लियर समझ जाइए कि इसमें प्रॉब्लम है, यानी तकलीफ़ ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें स्टेप लेना चाहिए और जो भी इसके लेवल की पाइप हो, जैसे हमें 2-3 प्रकार की पाइप रखनी चाहिए। हो सकता है यहाँ पर ये भी गए हैं पाइप लाने, तो इसके लेवल की पाइप लेके आएंगे। पाइप एक तो होती है लेवल पाइप जो कारीगर यूज़ करते हैं, जो यूज़ की जा सकती है यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए, या जो बड़ों के लिए जो स्टोमक ट्यूब आती है वो स्टोमक ट्यूब यूज़ की जा सकती है। स्टोमक ट्यूब बच्चों के लिए अलग आती है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए हमें लेवल पाइप यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि छोटी स्टोमक ट्यूब आती नहीं है। तो लेवल पाइप जो होती है वो यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सी यूज़ की जाएगी। बाकी मींगनी वगैरह करना इसने बिल्कुल बंद कर दिया है। और जब एसिडोसिस हो जाता है, हमने कई वीडियोज़ एसिडोसिस पे बनाए हैं, आप सभी को पता भी है कि जब एसिडोसिस हो जाता है तो उस कंडीशन में पेट में पानी भर जाता है, यानी पेट में रूमन में पानी की डिमांड बढ़ जाती है। तो ब्लड में जो पानी है वो रूमन में जाने लग जाता है, तो ब्लड में हो जाती है पानी की कमी, तो फिर पशु को प्यास लगती है और इसी प्यास के चलते बहुत ज़्यादा पानी पीता है। और जितना पानी पिएगा उतना ही उसके पेट में भरता जाएगा और तकलीफ होगी। देखिए यहाँ पर इनको जो पाइप मिली है, बड़ी वाली स्टोमक ट्यूब मिली है, हालांकि इतनी बड़ी तो नहीं है, ये चल जाएगी, मीडियम ही है। लेकिन यहाँ अगर छोटी यूज़ करते तो और भी अच्छा होता। लेकिन हो सकता है इन्होंने निर्णय इसलिए लिया है कि पशुपालक ने बताया है कि इसने भैंस के लिए रखा हुआ दाना मिश्रण खा लिया। भैंस के लिए जो दाना मिश्रण रखा हुआ था वो खा लिया, तो उसमें गेहूं भी हो सकते हैं क्या बता रहे हैं, मेथी भी है, और इसके अलावा उन्होंने चोकर भी मिलाया था। तो ये देखिए एकदम से थोड़ी सी बड़ी पाइप होने का फ़ायदा तो ज़रूर ही नहीं मिला है, एकदम से इतना निकल गया। अब इसमें साफ दिख रहे हैं गेहूं के दाने, मेथी के दाने, सारे एकदम से क्लियर दिख रहे हैं। यहाँ पर बार बार प्रयास किया जाएगा कि कैसे ही करके इसको खाली कर दिया जाए। और बकरा भी ज़्यादा उछल कूद नहीं कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो सपोर्ट करेगा तो निकल जाएगा, और निकल जाएगा तो इजीली ठीक हो जाएगा। ये देखिए, अरे इतनी ज़्यादा मत डाल, मात्र 30 सेकंड में ये इतना निकल गया। ये देखिए लगातार एकदम से चल ही रहा है, इसको अंदर डाल रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, तो ये निकल जाएगा इजीली। ये देखिए बीच में अटक भी रहा है, इतनी बड़ी स्टोमक ट्यूब होने के बावजूद बीच में अटक रहा है, क्योंकि अनाज जो खाया है उसमें बड़े पार्टिकल भी है। जुगाली इसने की नहीं है, दिन हो गया ये तीसरे दिन तक जाते जाते अंदर फुलाव भी हो गया है। और जब 2-4 दाने किसी कचरे के साथ आ जाते हैं तो ये तो पाइप इतनी बड़ी तो है नहीं, रुक जाएगी, और रुक जाती है तो फिर निकलता नहीं है।
बस यहाँ पर यही प्रयास रहता है, लेकिन ज़्यादा समय तक अंदर रखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देवेंद्र भाई ने भांप लिया है कि हाँ यार है तो सही, कुछ अंदर कचरा तो है। उधर नवीन भाई पीछे के पैर पकड़े बैठे हैं, पूरे मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, जैसे तैसे करके इसको बचाया जाए। यहाँ पर अगर ये मान लीजिए बैठ करके टसकने लग जाता, चिल्ला तो रहा ही है और टसकने भी लग जाता, तो उस कंडीशन में फिर इसका ठीक होना मुश्किल था। हालांकि अगर प्रयास किया जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन उस कंडीशन में वास्तव में मुश्किल था। ये देखिए कितना निकल गया यार, अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूसली प्रयास भी चल रहा है और अभी भी निकल भी रहा है। छोटे बच्चों में इतना बहुत ही कम बार निकलता है, क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा खाते हैं और निकाल देते हैं। ये क्या है कि इसने ज़्यादा लालच कर लिया और फिर पूरा दाना मिश्रण इसके सामने था, और हो सकता है कि उस समय उसने पहले कुछ खाया नहीं था, तो पहले नहीं खाते हैं और उसके बाद जब दाना मिश्रण वगैरह मिल जाता है तो फिर उस पर टूट पड़ते हैं और जितना मन किया उतना खा लिया। ये देखिए पेट एकदम से पिचक गया है, कितना आफरा रखा था, पेट एकदम से पिचक गया है। पशुपालक भाई को भी आनंद आ रहा है कि अब तो ये ठीक हो जाएगा, उम्मीद थोड़ी सी ज़रूर जागी है, लेकिन इतने में ये ठीक नहीं होगा। अगर ये इतना पानी निकाल दिया गया, देखो गौर से देखना कितने अनाज के दाने हैं, कितना दाना मिश्रण इसने खाया है और इनको पता भी नहीं चला। इनके परिवार में कोई मौत हो गई है तो ये तो वहाँ गए हुए थे, दूर है वैसे तो, यहाँ नज़दीक नहीं है। अगर नज़दीक घर पे होता है ऐसा कोई काम तो हम ये भी सोच सकते हैं कि ज़्यादा खाना बना होगा और वो खाना भी खिला दिया होगा, लेकिन नहीं, ये बता रहे हैं कि दाना मिश्रण ही खाया था। और बता क्या रहे हैं, यहाँ पर निकाल भी दिया है हमारे साथियों ने, तो निकाल दिया है तो क्लियर इसमें दाना मिश्रण ही आया है। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ इतने से ठीक नहीं होगा, इसको सलाइन चढ़ाना पड़ेगा। सलाइन चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बगैर सलाइन के ऐसे केसेस बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। कई भाई जो है जिनको आईवी लगाना नहीं आता, उनके लिए हमने आईवी के लिए कोई वीडियोस बना रखे हैं, आप ज़रूर देख लेना। रामावत गोट केयर पे आप आईवी प्लेलिस्ट में चले जाएं, या हमारे डीडी रामावत पे आईवी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या रामावत वेट्स क्लब पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी बकरियों का इलाज कर रहे हैं ना पशु चिकित्सक भाई, या जो बकरियां ज़्यादा रख रहे हैं, तो बकरियों के लिए हमने एक ट्रेनिंग और प्रोग्राम किया है, जिसे हमने सेशन का नाम लिया है। और वो सेशन उसके लिए अभी समय निर्धारित नहीं है, जबकि 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। तारीख तय है, दिन में किस समय रहेगा समय निर्धारित नहीं है। तो जो भी ज्वाइन करेंगे उन सब से डिस्कस करके और फिर समय निर्धारित करेंगे कि कौन सा समय रखा जाए। तो बात कर रहा था यहाँ पर एसिडोसिस में ट्रीटमेंट की, तो आरएल वगैरह चढ़ाया जाएगा। बाकी ट्रीटमेंट जो भी एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है, नर्वाइन टॉनिक है, वो सारे लगाए जाएंगे। लेकिन सलाइन के बगैर ऐसे केसेस को ठीक करना मुश्किल होता है, तो यहाँ पर सलाइन लगाएंगे और ये बकरा ठीक हो जाएगा।